जुबैदा बेगम धनराजगीर 1911 से 21 सितंबर 1988 एक भारतीय अभिनेत्री थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई मूक फिल्मों में अभिनय किया, जिसके बाद पहली भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में उन्हें सफलता मिली। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में सागर मूवी टोन की मेरी जान 1931 और देवदास 1937 शामिल हैं। जन्म जुबैदा बेगम 1911 सूरत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। मृत 21 सितंबर 1988, आयु 76 से 77, बंबई, महाराष्ट्र, भारत। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 1922 से 1953। जीवन साथी महाराज नरसिंगिर धनराजगीर ज्ञान बहादुर। बच्चे 2। माता पिता फातिमा बेगम। रिश्तेदार सुल्ताना बहन, रिया पिल्लई पोती, जमीला रज्जाक भतीजी। प्रारंभिक जीवन। संपादन करना 1911 में पश्चिमी भारत के गुजरात के सूरत शहर में जन्मी जुबैदा सचिन राज्य के नवाब सिदी इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान तृतीय और फातिमा बेगम की बेटी थी। उनकी 2 बहनें थीं, सुल्ताना और शहजादी, दोनों ही अभिनेत्रियां थीं। वह उन चंद लड़कियों में से थी जिन्होंने किशोरावस्था में ही फिल्मों में प्रवेश किया, उस समय जब इसे सम्मानित परिवारों की लड़कियों के लिए उचित पेशा नहीं माना जाता था। आजीविका। संपादन करना। जुबैदा सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने कोहिनूर में अपनी शुरुआत की, जो उस समय एक बोलती फिल्म थी। 1920 के दशक में उन्होंने सुल्ताना के साथ स्क्रीन पर कभी कभार ही अभिनय किया, जो तब तक भारतीय सिनेमा की सबसे प्यारी और लोकप्रिय अग्रणी महिलाओं में से एक बन गई थी। दोनों बहनों द्वारा अभिनीत फिल्मों में से एक 1924 में कल्याण खजीना थी। उन्होंने जुबैदा की पहली ब्लॉकबस्टर वीर अभिमन्यु में भी स्क्रीन साझा की थी, जो 2 साल पहले 1922 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी मां फातिमा बेगम भी थीं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1925 में जुबैदा की 9 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें काला चोर, देवदासी और देश का दुश्मन शामिल थी। 1 साल बाद उन्होंने अपनी मां की फिल्म बुलबुल पिस्तान में अभिनय किया। 1927 में उन्होंने लैला मजनू, ननंद भोजाई और नवल गांधी के बलिदान में अभिनय किया, जो 80 के दशक में इस समय बहुत सफल फिल्में थीं। रविंद्रनाथ टैगोर की बलिदान पर आधारित बाद वाली फिल्म में सुलोचना देवी, मास्टर विट्ठल और जाल खंबाटा ने भी अभिनय किया था। इसने भारत के बंगाल में कुछ काली मंदिरों में पशु बलि की सदियों पुरानी प्रथा की निंदा की। भारतीय सिनेमैटोग्राफ समिति के सदस्य इस उत्कृष्ट और सही मायने में भारतीय फिल्म से प्रभावित हुए। इसके यूरोपीय सदस्यों ने सिफारिश की कि उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए इसे विदेश भेजा जाए। उन्होंने कई मूक शैली की फिल्मों में भी काम किया। जुबैदा ने कई मूक फिल्मों में काम किया, इससे पहले कि आलम आरा उनके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। अचानक उनकी काफी मांग होने लगी और उन्हें उस समय फिल्म उद्योग में एक महिला के लिए मानकों से कहीं ज्यादा मजदूरी मिलने लगी। 30 और 40 के दशक की शुरुआत में उन्होंने जल मर्चेंट के साथ एक हिट टीम बनाई और कई सफल ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्मों में सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी जैसे किरदार निभाए। वह एजरा मीर की जरीना और शातिर जैसी फिल्मों में भावनाओं को चित्रित करने में भी सफल रहीं, जिसमें उन्होंने एक जीवंत, अस्थिर सर्कस लड़की की भूमिका निभाई, जिसके चुंबन ने स्क्रीन को गर्म कर दिया और सेंसरशिप पर गर्मागर्म बहस को जन्म दिया। जुबैदा मूक युग से बोलती और नाटक में सफल बदलाव करने वाली कुछ अभिनेत्रियों में से एक थी। 1934 में उन्होंने नानूभाई वकील के साथ महालक्ष्मी मूवी टोन की स्थापना की और गुले सोनोबर और रसिके लैला जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। 1949 से 1953 तक वह साल में 1 या 2 फिल्मों में ही नजर आती रहीं।
निर्दोष अबला उनकी आखिरी फिल्म थी। व्यक्तिगत जीवन। संपादन करना। मुस्लिम परिवार में जन्मी जुबैदा ने हैदराबाद के महाराज नरसिंहगीर धनराजगीर ज्ञान बहादुर से शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपना लिया। वह हुमायूं धनराजगीर और दुर्र शाहवार धनराजगीर की मां थी, जो मॉडल रिया पिल्लई की मां है। मौत। संपादन करना। जुबैदा ने अपने अंतिम वर्ष 1987 में परिवार के बॉम्बे महल धनराज महल में बिताए। 21 सितंबर 1988 को 76 या 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु बॉम्बे में हुई और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, अपोलो बंदर, कोलाबा, दक्षिण मुंबई में दफनाया गया। गुलेबकावली 1924, मनोरमा 1924, पृथ्वी वल्लभ 1924, सती सरदारबा 1924, राम सरोवर 1924, काला चोर 1925, देवदासी 1925, इंद्रसभा 1925, रानवघन 1925, राजनगर की रंभा 1925, देशना दुश्मन 1925, यशोदेवी 1925, खानदानी खविस 1925, सती सिमंतिनी 1925, बुलबुले परिस्तान 1926, कश्मीरा 1926, राजा भोज 1926, गुलेजार 1926, इंद्रजाल 1926, सती मैनादेवी 1926, लैला मजनू 1927, ननंद भोजाई 1927, बलिदान 1927, चमकती चंदा 1928, सम्राट अशोक 1928, गोल्डन गैंग 1928, हीर रांझा 1928, कनकटाड़ा 1929, महासुंदर 1929, मिलन दीनार 1929, शाही चोर 1929, जय भारती 1929, देवदासी 1930, गरवा खानदान 1930, जोबन नाजादू 1930, वीर राजपूत 1930, सिंह नौपंजा 1930, मीठी छुरी 1931, दीवानी दुनिया 1931, रूप सुंदरी 1931, हूर मिसर 1931, करमानो काहिर 1931, नादिरा 1931, आलम आरा 1931, मेरी जान 1931, वीर अभिमन्यु 1931, मीराबाई 1932, सुभद्रा हरण 1932, जरीना 1932, हरिजन 1933, बुलबुले पंजाब 1933, पांडव कौरव 1933, महाभारत 1933, गुल सनोबर 1934, ननंद भोजाई 1934, राधा मोहन नंद के लाला 1934, रसिक लैला 1934, सेवा सदन 1934, बीरबल की बेटी 1935, गुलशन आलम 1935, मिस्टर एंड मिसेस बॉम्बे 1936, औरत की जिंदगी 1937, किसकी प्यारी 1937, देवदास 1937, निर्दोष अबला 1949, आवारा 1951, उदास स्माइली युवा रीता।